बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं गाजा की सूरत हाल की, जिसके लिए हम रुख करेंगे वॉर रूम का, जहां से हमें ज्वाइन करेंगे साथी एंकर मुबशिर हाशमी। गाजा वॉर रूम की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। गाजा पर बमबारी से एक दिन में बच्चों और औरतों समेत मजीद 410 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद तकरीबन 3000, ज़ख्मी 9000 से ज़ायद हो गए। इसराइल के गाजा के शिमाल, वस्त और जनूबी इलाकों में काफिलों, मार्केटों और बंदरगाह पर हमले किए गए। इसराइल का गाजा के शिमाल में अस्पताल भी खाली करने का हुक्म। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि गाजा के अस्पतालों से मरीजों की बेदखली सजाए मौत के मुतरादिफ है। 22 अस्पतालों से मरीजों की मुंतकली के इसराइली हुक्म की मजम्मत की गई है। 2000 जेरे इलाज मरीज जनूबी गाजा के भरे अस्पतालों में नहीं जा सकते। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की इसराइल फ़लस्तीन जंग में कम अज़ कम 12 सहाफ़ियों के मारे जाने की तस्दीक की गई है। 8 सहाफ़ी ज़ख्मी और 2 लापता हैं। इसराइल ने गजा के निहत्ते फ़लस्तीनियों को फिर इनखला की धमकी दी है। शिमाली गजा से निकलने की वार्निंग दोहरा दी है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि गजा के शिमाल में मौजूद फ़लस्तीनी जनूब की तरफ जाएं। शिमाली गजा में अहम फ़ौजी सरगर्मियां होने वाली हैं। गजा के शहरी अपनी हिफाजत के लिए वहां से निकल जाएं। और गजा वॉर रूम से ताज़ा तरीन अपडेट ये भी है कि हमास को हमला बनाने की दावेदार इसराइली फ़ौज की जंगी उसूलों की खिलाफ वर्जी। इनखला के लिए महफूज करार दिए गए रास्ते पर फ़लस्तीनी काफिलों पर बमबारी कर दी। इलाका ज़ोरदार धमाकों से गूंज उठा। 70 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इनखला करने वालों में अक्सरियत बच्चों और ख़वातीन की थी। गजा में वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने एम्बुलेंसेज के अमले को भी निशाना बनाया। बमबारी के बाद दिल दहला देने वाले मनाजिर, हर तरफ तबाही तबाही, लाशें ही लाशें पड़ी नजर आई। जानिए इस रिपोर्ट में। दिल दहला देने वाले मनाजिर आपने मुलाहिजा किए। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान ने गजा पर इसराइली बमबारी को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करार दे दिया है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों और इसराइल के इक़दामात को मुसावी करार दिए जाने को कभी कबूल नहीं करेगा। फ़लस्तीनियों ने जो कुछ किया वो 70 साला कब्ज़े का नतीजा है। पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि इसराइल बैनुल-अक़वामी क़ानून का एहतराम करे। फ़लस्तीन से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल किया जाए। Israel has committed aggression, airstrikes on the civilian population, which has resulted in the death of several innocent men, women, and children. We also condemn the siege of Gaza. As a matter of fact, it is a genocide being conducted by Israel. Our position is that Israel must respect the international law, the UN resolutions on Palestine, which recognizes the right of self-determination of the Palestinian people. We also feel that this is also the result of 7 decades of illegal occupation of Israel of the Palestinian territories. चीन और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा का फ़लस्तीनी शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। दोनों वज़राए ख़ारजा का टेलीफोन पर राब्ता हुआ। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल के इक़दामात अपने दिफा से आगे बढ़ चुके हैं। फ़लस्तीनी अवाम को सज़ा देने का सिलसिला बंद करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी की अपील पर तवज्जो देने का मुतालबा किया गया। अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ से मुलाकात हुई है। मुलाकात में गजा इसराइल जंग से पैदा सूरत हाल पर बातचीत की गई। एंटनी ब्लिंकन मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल की वजह से ख़ित्ते के ममालिक का दौरा कर रहे हैं। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से इसराइल फ़लस्तीन जंगबंदी के लिए करारदाद पर पीर को वोटिंग का मुतालबा कर दिया है। रूस का कहना है कि जंगबंदी के लिए ये फौरी इक़दाम इंसानी बुनियादों पर किया जाए। इसराइल ने जंगबंदी करारदाद पर वोटिंग का मुतालबा इसराइल की जानिब से ज़मीनी कार्रवाई से पहले किया है। इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन। हमास के मिलिट्री विंग ने खित्ते की सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत रखने वाले इसराइल पर ऐसा हमला किया जो न सिर्फ इसराइल बल्कि दुनिया के लिए भी हैरान कुन था। दोनों अस्करी इकाइयों के पास हथियारों और वसाइल का कितना फ़र्क है, आइए जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले फ़लस्तीन की बात करते हैं। इनका डिफेंस बजट है $72 मिलियन, लेकिन अगर इसराइल की बात की जाए
तो इनका डिफेंस बजट है 24.3 बिलियन डॉलर। जी हां, ये डिफेंस बजट आपको बताया, जबकि पर्सनल यानी इनके फौजी एहलकार कितने हैं? फलस्तीन के पास सिर्फ 80,000 हैं, जबकि अगर इसराइल की बात की जाए तो उनके पास 1,73,000 हैं, जबकि रिजर्व एहलकारों की तादाद 4,65,000 से जायद है। जी हाँ, अगर टैंक्स की बात की जाए तो फलस्तीन के पास टैंकों की तादाद सिर्फ 72 है, लेकिन इसराइल के पास टैंकों की तादाद 2,200 है। और अगर आर्म्ड व्हीकल्स की बात की जाए तो उनकी तादाद है 352। ये फलस्तीन के पास 352 है, लेकिन इसराइल के पास 56,290 है। जी हाँ, ये आपको हमने सूरत हाल से आगाह किया, दिफाई ताकत किसकी क्या है, और ये आपने मुलाहिजा किया, और यकीनन इससे पता चलता है कि फ़लस्तीन के पास अभी प्रॉपर फौज भी नहीं है। वॉर रूम से आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे, आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए। बलूचिस्तान में कल आदम BLA का अहम सरगना सद्दाम हुसैन उर्फ मुस्लिम रजा सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मारा गया है। तुर्बत के इलाके केच में हुए ऑपरेशन में कल आदम BLA की मजीद ब्रिगेड के कमांडर के साथ उसका साथी मकसूद भी मारा गया है। दहशतगर्द सरगना सद्दाम 2016 से जनूबी बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की 93 वारदातों में मुलविस था। दहशतगर्द सद्दाम के हमलों में 131 अफराद जाँ बहक और 177 जख्मी भी हुए हैं। हलाक दहशतगर्द सद्दाम सितंबर 2023 में हेडक्वार्टर FC बलोचिस्तान पर भी हमले में मुलविस रहा है। माहिरीन का कहना है कि कलदम BLA मजीद ब्रिगेड के दहशतगर्द सद्दाम की हलाकत दहशतगर्द तंजीम के लिए बहुत बड़ा धचका है। बलूचिस्तान के जिला तुर्बत में दहशतगर्द हमले में जाँ बहक 6 मजदूरों की मैयतें बजरिया हेलीकॉप्टर मुल्तान पहुंचा दी गई हैं। तर्जुमान जिला इंतजामिया के मुताबिक दहशतगर्दी के वाक़े में जाँ बहक होने वाले मजदूरों की मैयतें वसूल कर ली। लाशों को बजरिया एम्बुलेंस शुजाबाद उनके आबाई इलाके रवाना कर दिया गया है, जहां तदफीन की जाएगी। सानहा तुर्बत में जख्मी होने वाले 2 मेहनत कशों को भी निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया, जहां डॉक्टर्स के मुताबिक दोनों मरीजों की हालत तसल्ली बख्श है। जमात इस्लामी के ज़ेर-ए-एहतमाम कराची के शाराए फैसल पर फ़लस्तीन मार्च आज होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि फ़लस्तीन मार्च आलम इस्लाम के सबसे बड़े शहर के शाया निशान होगा। आज का हमारा ये जो बहुत बड़ा मार्च है, मिलियन मार्च है, ये महज कोई प्रोग्राम नहीं है। ये हमारे फ़लस्तीनी भाइयों से, बच्चों से, औरतों से इजहार यकजहती है। ये मुजाहिमत करने वाले उन मुजाहिदों के साथ इजहार यकजहती है जिन्होंने इसराइल का फ़ख्र और तकब्बुर और गुरूर खाक में मिला दिया। ये आलम इस्लाम का सबसे बड़ा शहर कराची है, जो शायान शान इसका मार्च होगा। इसमें सब आएंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ, और मैं दावत भी दे रहा हूँ कि आप लोग निकलें, अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, अपने बच्चों के साथ आएँ। हम कुछ और नहीं कर सकते, सड़क पे खड़े होकर अपने फ़लस्तीनी भाइयों से, बच्चों से इज़हार यकजहती तो कर सकते हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में MQM पाकिस्तान की जानिब से जलसे का इनेकाद किया जा रहा है। जलसे के हवाले से तैयारियां अपने आखिरी मराहिल में हैं। जलसे की तैयारियों के हवाले से आगाह कर रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ किरण खान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जर्मन ग्राउंड औरंगी टाउन में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर MQM पाकिस्तान अपना जलसा जो है वो करने जा रही है। इससे कबल जो है मलीर टाउन में जलसा किया गया था और आज ये दूसरा जलसा है जो औरंगी टाउन में किया जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पंडाल में बड़ी तादाद में कुर्सियाँ जो है वो लगा दी गई हैं। तकरीबन 6:30 बजे बाकायदा तौर पर जलसे का आगाज़ किया जाएगा और इस वक्त स्टेज को भी हतमी शक्ल दी जा रही है। मेरे साथ MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर कायम खानी मौजूद है। 2018 में भी ये शहर MQM पाकिस्तान का था, लेकिन उससे इलेक्शन चुरा लिया गया था। लेकिन हम इलाकाई जलसे करके बताना चाहते हैं कि इतनी बड़ी तादाद हर इलाके में MQM पाकिस्तान के साथ है, पतंग के साथ है। तो इंशाल्लाह 2024 का इलेक्शन MQM पाकिस्तान का होगा। इंशाल्लाह ये आप कुर्सियाँ देख रही हैं, वहाँ कोने तक कुर्सियाँ बिछाई अभी भी जा रही हैं। ये कुर्सियाँ भी भरेंगी और कुर्सी से बाहर भी लोग होंगे। जो तंजीमी लिहाज से इन्होंने टाउन्स बांटे हुए हैं कराची के, वो तकरीबन 29 हैं, जिसमें एक के बाद एक जलसे जो है किए जाएंगे। और उसके साथ साथ जो इलेक्शन जब करीब आएंगे तो मरकज़ी जलसे भी MQM के इस तरह होंगे। ताहम उम्मीद यही जाहिर की जा रही है MQM की जानिब से कि आज बड़ी तादाद में औरंगी टाउन की आवाम जो है इस जलसे में शिरकत करेंगे। जी।